हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन पांडे, आपका अपना चैनल जीरो टू हीरो क्लासेस में मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको अलंकार बता रहा था और मैंने आपको शब्द अलंकार बताया था और इसके जितने प्रकार होते हैं मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया था कि किस तरीके से होते हैं और मैंने इनकी जो कुछ विशेषताएं और कुछ इनकी परिभाषाएं और कुछ इनके उदाहरण होते हैं वो मैंने अच्छे तरीके से आपको समझा दिया था। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग समझ भी गए होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा आपका जो अर्थालंकार होता है वो किस तरीके से होता है, इसमें कौन कौन से भेद होते हैं और आप इसे किस तरीके से पहचानेंगे। और अगर आ जाता है अर्थालंकार से संबंधित कोई भेद आ जाता है और उसमें पूछा जाता है कि इसका जरा मुझे इसकी परिभाषा और उदाहरण बताइए, 10th और 12th में ये आता है कि आप मुझे जैसे अर्थालंकार में आ गया उपमा का, तो उपमा का लिखकर आएगा उपमा अलंकार का सोदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, मतलब उदाहरण सहित परिभाषा आपको लिखना होता है। तो आइए मैं आप समय विलंब न करते हुए मैं बताऊंगा कि आपको किस तरीके से आपका अर्थालंकार होता है। तो मैं हेडिंग डाल देता हूं अर्थालंकार। हाँ, अर्थालंकार, अर्थालंकार। हाँ, तो मैं बताऊंगा कि अर्थालंकार क्या होता है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि अर्थालंकार जो होता है ये अगर आप किसी वाक्य में अर्थ के द्वारा उस पर चमत्कार देखते हैं या उसमें चमत्कार व्यक्त किया जाता है वह आपका अर्थालंकार होता है। यह मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। तो मैं बताऊंगा कि अर्थालंकार जो होता है आपका, इसके अंतर्गत या इसके अंदर कौन कौन से आपके भेद पाए जाते हैं या अर्थालंकार के कौन कौन से भेद होते हैं। तो मुख्य रूप से अर्थालंकार के तो वैसे अगर मैं कह दूं तो कई भेद होते हैं, लेकिन जो आपके 10th और 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मैं सिर्फ वो बताऊंगा और आपको मैं एक समरी के माध्यम से जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए मैं वो बताऊंगा कि किस तरीके से आपका जो अर्थालंकार होता है इसके भेद होते हैं। तो मैं अगर बता दूं तो इसका पहला होता है उपमा। उपमा, दूसरा होता है इसका रूपक और फिर होता है इसका उत्प्रेक्षा। तीसरा है आपका उत्प्रेक्षा और इसके बाद अगर कई इसके भेद हैं तो इतना आपके तीन आपके लिए हाई स्कूल और 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके और प्रकार होते हैं और भेद होते हैं, जो होता है अतिशयोक्ति होता है, विरोधाभास होता है, मानवीय करण होता है और ये कई होते हैं। लेकिन आपको मुख्य रूप से ये तीन ही पढ़ना है। ये तीन आपके बेस के लिए, आपके हाई स्कूल और इंटर के लिए, यानी आपके जो इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहे हैं या बोर्ड एग्जाम आ रहा है उसमें केवल ये तीन घुमा फिरा के पूछे जाएंगे। तो मैं बताऊंगा आपको कि आपका जो उपमा अलंकार होता है, उपमा अलंकार जो आपका होता है ये किस तरीके से होता है, या अब इसमें अगर उपमा आ जाता है कि उपमा का सोदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, तो आप किस तरीके से इसकी परिभाषा लिखेंगे। चलो मैं आपको बताता हूं, मैं पहली हेडिंग डाल देता हूं उपमा अलंकार। चलो, हाँ, पहला हेडिंग है आपका उपमा अलंकार। उपमा अलंकार। तो मैं अगर बताऊं इसमें, तो इसमें आपका दो शब्द छिपे हुए हैं। इसमें दो शब्द छिपे हुए हैं, एक उप आता है, एक मां आता है। एक उप आता है और इसमें एक मां आता है। उप का अर्थ होता है निकट और मां का अर्थ होता है जोड़ना या मिलाना या तुलना करना। हाँ, उप का अर्थ होता है निकट और मां का अर्थ होता है जोड़ना या मिलाना या तुलना करना। चलो मैं बताऊंगा आपको उपमा, उप धनमा, उप उपमा। उपमा
आप इसमें अगर सोचेंगे तो मैंने बता दिया आपको कि उप का अर्थ होता है निकट, उप का अर्थ होता है निकट, और मां का अर्थ होता है इसमें जैसे मान लो तुलना करना, तुलना। तो उपमा अलंकार दो निकट या दूरस्थ, दो निकट किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे वस्तु या व्यक्ति से अगर की जाती है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। मैंने आपको बताया कि किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे वस्तु या व्यक्ति से की जाती है तो वहां पर आपका उपमा अलंकार होता है। जैसे मैंने बताया कि आपका ये ब्लू पेन है और ये ब्लैक पेन है, तो मैं अगर बताऊं तो ये पेन इससे ज्यादा अच्छा है, या मैं कह दूं कि ब्लू पेन ब्लैक से ज्यादा अच्छा है। इसमें आपका इस दोनों वस्तुओं के बीच उपमा हो गई या तुलना हो गई, ये अच्छा है, ये कम इससे अच्छा है, इनके बीच आपकी तुलना आ गई, तो यही आपका उपमा अलंकार या तुलना इसमें होता है। हाँ, तो मैं आपको एक मिनट, हाँ, तो इसमें आपका उपमा अलंकार होता है। तो अगर मैं बताऊं दो वस्तु या व्यक्ति, दो व्यक्ति या वस्तु, मैं लिखता हूं दो व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे वस्तु या व्यक्ति से की जाती है, से की जाती है, जाती है, तो वहां उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार होता है। मैंने आपको बताया कि दो व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से अगर की जाती है तो वहां पर आपका उपमा अलंकार होता है। दो लिख दीजिए यहां पर, या अगर यहां पर किसी लिख दे, किसी व्यक्ति या वस्तु, हाँ, किसी व्यक्ति या वस्तु। चलो, अब मैं आपको इसके उदाहरण से आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आपका उपमा अलंकार होता है। तो जैसे अगर आप कह दे हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से, यहां पर आपका उपमा अलंकार है। अगर आप कह दे पीपर पात सरिस मन डोला, तो ये आपका अच्छा उदाहरण है, पीपर पात सरिस मन डोला। तो मैं इसको स्पष्ट करता हूं उदाहरण से। एग्जाम्पल जैसे आपका है पीपर पात, पीपर पात सरिस मन डोला, हाँ, पीपर पात सरिस मन डोला। इसमें आपका पीपर, जो पीपल होता है, उसका पत्ता ऐसे डोल रहा है जैसे कि मानो हवा बह रही हो। पीपल के पेड़ का जो पीपल का पत्ता होता है वो ऐसे डोल रहा है कि मानो हवा बह रही हो। पीपर पात सरिस मन डोला। चलो, मैंने आपको ये समझा दिया। अब मैं आपको इसका ये बताऊंगा कि इसमें जो तुलना होती है वो वस्तुओं से तो होती है, किसी व्यक्ति से होती है, लेकिन उन व्यक्तियों को क्या कहा जाता है, और जिससे तुलना या जिनके द्वारा तुलना या जिससे तुलना की जाती है उसे क्या कहा जाता है। चलो, मैं बताऊंगा कि आपका
उपमेय का उपमान से तुलना किया जाता है। उपमेय का उपमान के साथ तुलना किया जाता है। तो अगर मैं यहां पर आपको बताऊं तो उपमेय का उपमान के साथ उपमेय का उपमान के साथ तुलना किया जाता है। हाँ, उपमेय का उपमान के साथ तुलना किया जाता है। तो आप अच्छे तरीके से इसे समझ गए होंगे। मैं दोबारा आपको बता देता हूं कि आपका जो अर्थालंकार होता है, जो अर्थालंकार आपका होता है, वो आपका मुख्य रूप से तो तीन उदाहरण, तीन भेद आपके लिए पर्याप्त हैं। इंटरमीडिएट के लिए, हाई स्कूल इंटर हो गया, या आप जो मैट्रिक्स का पेपर दे रहे हैं उसके लिए पर्याप्त है। वैसे तो इसके कई उदाहरण हैं, जैसे कि उपमा हो गया, रूपक हो गया, उत्प्रेक्षा हो गया, मानवीयकरण हो गया, आपका अतिशयोक्ति हो गया, विरोधाभास हो गया, संदेह अलंकार हो गया। ऐसे कई टाइप हैं या कई प्रकार हैं, या आप कह लीजिए कई भेद हैं। तो मैंने आपको बताया है आपका उपमा अलंकार। उपमा अलंकार उसे कहते हैं जब किसी वस्तु से किसी दूसरी वस्तु से तुलना की जाए तो वहां पर आपका उपमा अलंकार होता है। इसका उदाहरण मैंने बताया है, पीपर पात सरिस मन डोला। मैंने आपको बताया है कि जिससे तुलना की जाती है, या आप कह लीजिए उपमान का, उपमेय का उपमान के साथ तुलना किया जाता है। या अगर मैं इसका एक की पॉइंट आपको बताऊं जिससे आप पहचान जाएंगे कि ये मेरा उपमा अलंकार का उदाहरण है। हाँ, मैं बताऊंगा आपको ये की पॉइंट, जिसे ट्रिक आप मान लीजिए, जैसे आप ट्रिक कहते हैं वो आप समझ लीजिए। मैं बताऊंगा इसका की पॉइंट। तो मैं बताता हूं आपको, हाँ यहां पर बता देता हूं की पॉइंट, बताता हूं मैं ट्रिक इसको बताता हूं कैसे आप पहचानेंगे। चलो, अगर आप किसी शब्द में या किसी वाक्य में, शब्द छोड़ो वाक्य में, अगर आप किसी वाक्य में सा, सम, सरिस ऐसे जैसे शब्दों को अगर आप देखते हैं तो वहां आप बिना चेक किए डायरेक्ट आप उपमा अलंकार को हिट कर सकते हैं। तो की पॉइंट आपका यह है कि अगर आप जहां पर सा, सम, सरिस, सॉरी, जहां पर सा, सम, सरिस आदि शब्दों को देखते हैं, शब्दों को देखते हैं या पाते हैं, वहां आपका उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार होता है। वहां आपका उपमा अलंकार होता है। तो मैंने आपको बताया है कि जहां आप सा, सम, सरिस आदि शब्दों को देखते हैं, सा, सम, सरिस आदि शब्दों को देखते हैं या पाते हैं, वहां आपका उपमा अलंकार होता है। मैं इसका आपको समरी एक बैग बता देता हूं कि आपका जो अर्थालंकार होता है उसके अंतर्गत कई भेद होते हैं, जैसे कि
उपमा अलंकार हो गया, रूपक अलंकार हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया, अतिशयोक्ति हो गया, आपका विरोधाभास हो गया, मानवीयकरण हो गया, संदेह अलंकार हो गया, इत्यादि कई प्रकार के आपके भेद इसके पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया आपका जो उपमा अलंकार होता है, इसमें किसी एक वस्तु या किसी वस्तु किसी दूसरी वस्तु से अगर तुलना प्रकट की जाए या दिखाई जाए या प्रदर्शित की जाए, वहां पर आपका उपमा अलंकार होता है। मैंने इसका की पॉइंट भी आपको बताया है कि जहां पर आपको सा, सम, सरिस जैसे शब्द अगर आपको दिख जाते हैं तो वहां पर आपका उपमा अलंकार पाया जाता है। और मैंने इसका उदाहरण भी बता रखा है कि जैसे आप उदाहरण अगर लिखते हैं या आता है, आपको पूछा जाता है आपसे, तो आप लिख देंगे पीपर पात सरिस मन डोला, ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि इसमें उपमेय का उपमान के साथ तुलना व्यक्त किया जाता है। इतना मैंने आपको समझा दिया है। और मैं आपको आपका जो रूपक अलंकार होता है इसकी मैं थोड़ी समरी बता देता हूं। इसमें जो है उपमेय का उपमान के साथ भेद रहित आरोप होता है। इसमें जो है उपमेय का उपमान के साथ भेद रहित आरोप होता है। अगर आप इसे अपनी भाषा यानी अपनी शुद्ध हिंदी या अपनी व्यवहारिक भाषा में अगर आप समझना चाहें तो आप कह सकते हैं कि इसमें किसी तुच्छ, किसी छोटी चीज का किसी महान चीज से तुलना व्यक्त किया जाता है। किसी छोटी या तुच्छ चीज का किसी महान वस्तु या किसी महान चीजों से तुलना व्यक्त किया जाता है, वहां पर आपका रूपक अलंकार होता है। चलो, मैंने आपको इतना समझा दिया है और मैं अब आपको अगले वीडियो में अगले टाइप जो आपका रूपक अलंकार होता है इसको लेकर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत होता रहूंगा। तब तक के लिए लेकिन आपको अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लेकिन अगर आप इस ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इसे अच्छे तरीके से याद कर लें और अपने दिमाग और जिगर जहन में उतार लें, क्योंकि यह आपका हाई स्कूल और इंटर के बेस से लेता हुआ आपका जो बोर्ड एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह आपका उपमा अलंकार हर बार हर पेपर में आपका पूछा ही जाता है। तो मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के